अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज लेथ मशीन का प्रैक्टिकल है कि लेथ मशीन कैसे वर्क करती है, इस पर क्या काम किया जा सकता है, क्या इसके ऑपरेशन है, ये आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेथ मशीन है, तो इसमें ये इसका हेड स्टॉक है, ये इसका लेथ चक है। लेथ चक जो है वो इसमें वर्क पीस ग्रिप करते हैं, और इसकी ये की है, की से वर्क पीस को टाइट करेंगे। ये वर्क पीस है इसमें एलुमिनियम मटेरियल का, और इससे जो है वो वर्क पीस इसमें की से हम इसके जाज जो हैं वो ओपन कर लेंगे, लूज़ कर लेंगे जाज एंटी क्लॉकवाइज, और वर्क पीस इसमें रख के इसको टाइट कर देंगे क्लॉकवाइज। ये लेथ चक की जो है वो उसको टाइट कर लेगी वर्क पीस को। ये इसका टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट में टूल ग्रिप होता है। एट ए टाइम इसमें 4 टूल जो है वो ग्रिप कर सकते हैं हम। 4 साइडें इसकी जो है वो नज़र आ रही हैं। तो एक इसमें टूल जो है वो पार्टिंग टूल है, मटेरियल को पार्ट ऑफ करने के लिए। अगर आपके पास इतनी लेंथ का वर्क पीस है तो इसमें से एक 100 मिलीमीटर का या 200 मिलीमीटर का, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप एक वर्क पीस इसमें पार्टिंग ऑफ कर लेंगे, पार्ट ऑफ कर लेंगे यहाँ से पार्टिंग टूल से। दूसरा इसमें ये एक टूल है, इससे आप फेसिंग कर सकते हैं, फेसिंग ऑपरेशन या टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं आप इससे। ये एक वी शेप टूल है, थ्रेडिंग भी करता है ये। और एक ये नर्लिंग टूल है, कोई रफ़ सरफेस आपने बनानी है मटेरियल के ऊपर, तो उसको हाथ से घुमाने के लिए कि आपका हाथ स्लिप ना करे, उसको नर्लिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो ये नर्लिंग टूल है, नर्लिंग करने के लिए। ये लीवर इसको टाइट कर लेता है, टूल पोस्ट को एक जगह पे फिक्स कर लेता है कि इसकी जो फोर्स है उसको इधर उधर मूव ना करे। ये इसके कंपाउंड रेस्ट है। कंपाउंड रेस्ट जो है वो टेपर या कोनिकल शेप बनाने के लिए यूज़ होता है कंपाउंड रेस्ट। इस पे हम एंगल सेट करते हैं। जब टेपर टर्निंग करनी हो तो जो भी उसमें एंगल आपने कैलकुलेट किया है उसका फार्मूला है कैपिटल D माइनस स्मॉल d ओवर 2l, tan थीटा आता है उसमें। तो उससे जो टेपर शेप का एंगल, जैसे ये शेप है इसमें कोनिकल शेप, इस तरह की शेप आपने बनानी है तो कंपाउंड रेस्ट से आप उसको एंगल पे मूवमेंट करेंगे। यहाँ से उसकी कटिंग करते हुए टूल जो है वो उसको एक साइड पे कोनिकल शेप में कटिंग करेगा, तो आपके पास एक टेपर शेप आ जाएगी। तो कंपाउंड रेस्ट का ये फंक्शन है। ये क्रॉस स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड जो है वो उसको फेस पे कट लगाने के लिए कि टूल आप इसका जो है वो फेस पे रख के जब फेसिंग ऑपरेशन करते हैं तो टूल को आपने इस पोजीशन में रखना है, और यहाँ से क्रॉस स्लाइड से आपने उसको क्रॉस फील्ड दे के तो वर्क पीस का फेस जो है वो उसको कट करना है। उसमें लेंथ रिड्यूस हो जाती है वर्क पीस की, और फेस जो है वो एंड वर्क पीस का इवन आ जाता है, बैलेंस आ जाता है रेगुलर शेप में। उसका जो है वो स्ट्रेट एंड काटने के लिए फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। ये मशीन का कैरेज है, मेन पार्ट है जो इसके ऊपर वेज के ऊपर ट्रैवल करता है। आप इससे हॉरिजॉन्टल फीड देते हैं। ज़्यादा लेंथ में वर्क पीस है तो उसको आपने थ्रू आउट उसकी डायामीटर उसका टर्न करके टूल को आगे लेके चलना है लेफ़्ट डायरेक्शन में या राइट में। तो आप इसके हैंड व्हील से, कैरेज का ये जो साइड पे हैंड व्हील है इसको हॉरिजॉन्टल हैंड व्हील कहते हैं, इससे आप फीड लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको मूव करके टूल जो है वो थ्रू आउट वर्क पीस का डाया जो है वो उसको कम कर देगा। तो ये कैरेज है। नेक्स्ट है ये टेल स्टॉक, और ये इसका स्पिंडल है। ये इसमें रिवॉल्विंग सेंटर है जो मशीन की एक्सेसरी में आता है, रिवॉल्विंग सेंटर। टेल स्टॉक का ये काम है कि ये लेंथी जॉब को सपोर्ट करती है। दूसरा एंड, एक एंड से जब वर्क पीस लेथ चक में ग्रिप कर लेते हैं और दूसरा एंड जो है वो उसका उसमें वाइब्रेशन नज़र आती है, तो उसको रिवॉल्विंग सेंटर से आप उसको फिक्स कर लेते हैं दूसरे एंड से, उसको टेल स्टॉक की सपोर्ट देके। तो टेल स्टॉक जो है वो दूसरा एंड उसको एंगेज करके उसको फिक्स कर लेती है और उसको वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेती है। या फिर इस साइड से आप उसमें ड्रिल बिट लगा के
ड्रिल चक, और उसमें जैसे ये ड्रिल चक है और इसमें आप ड्रिल बिट लगा लेंगे तो इससे वर्क पीस के फेस पे आप होल भी कर सकते हैं उसको। सॉलिड वर्क पीस है तो उसको हॉलो भी कर सकते हैं। तो इसमें लगाने का तरीका ये है कि आप इसमें ये स्लीव लगाएं और ये रिवॉल्विंग सेंटर आप रिमूव कर लें। इसको स्पिंडल को थोड़ा रिवर्स करके आप ये रिवॉल्विंग सेंटर है इसको रिमूव कर दें और इसमें ये लगा लें आप ड्रिल चक। ये ड्रिल चक है, ये स्पिंडल में लगता है ऐसे, और इसमें ये ड्रिल बिट है। ड्रिल बिट लगा के आप इसको चक को टाइट कर लेंगे। इसकी ये की है, जैसे लेथ चक की है तो ये ड्रिल चक की है, इसको आप क्लॉकवाइज टाइट कर लेंगे। और ये कंपाउंड रेस्ट आप थोड़ा इसको रिवर्स कर लें, पीछे हटा लें। इस पोजीशन में ले आएँ इसको टूल पोस्ट को, और ये टेल स्टॉक जो है इसका लॉकिंग लीवर है, इसको अनलॉक करेंगे और यहाँ से पुश करके इसको आप आगे थोड़ा फॉरवर्ड ले आएंगे यहाँ तक जिधर वर्क पीस है। तो इसको लॉक को दोबारा आप लॉक कर दें ये लीवर को, और यहाँ से इसकी फीड लगाएंगे आप। ये इसका फीड व्हील है, टेल स्टॉक फीड व्हील, स्पिंडल को फीड लगाने के लिए। इसके ऊपर स्केल भी बना हुआ है। एक जो स्मॉल रीडिंग है इसकी एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल है, तो उसमें 95 मिलीमीटर तक जो है वो डेप्थ आप इसमें लगा सकते हैं। ड्रिल बिट को 95 मिलीमीटर आप उसमें डेप्थ दे सकते हैं। टेल स्टॉक के स्केल के अलावा इसमें ये एक कंपाउंड रेस्ट का एक स्केल है जिस पे ये ग्रेजुएटेड कॉलर भी कहते हैं इसको, और एक डिवीजन इसकी 0.05 मिलीमीटर इस पे लिखा हुआ है जो लीस्ट काउंट है। एक डिवीजन आप इसको क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो टूल जो है वो वर्क पीस में डेप्थ करेगा 0.05 मिलीमीटर की। और एक तीसरा स्केल है इसमें क्रॉस स्लाइड ग्रेजुएटेड कॉलर इसको कहते हैं, या क्रॉस स्लाइड स्केल कहते हैं। इससे आप डेप्थ लगाएंगे जब आपने डायामीटर रिड्यूस करना है वर्क पीस का। डायामीटर जब आप उसमें रिड्यूस करेंगे तो एक डिवीजन इसकी 0.02 मिलीमीटर की है। तो 0.02 मिलीमीटर जब एक डिवीजन क्लॉकवाइज उसको डेप्थ देंगे, टूल जो है वो इस पोजीशन में होगा। यहाँ पे टूल मैं इसकी पोजीशन करके बता देता हूँ। ये टूल वर्क पीस के ऐसे आउटर सरफेस पे आप टच करेंगे, पहले दोनों का डिस्टेंस 0 करेंगे और यहाँ पे रीडिंग आप नोट कर लेंगे। जो एग्जिस्टिंग रीडिंग इसमें आ रही है उसको आप नोट कर लेंगे। ये यहाँ पे रीडिंग आ रही है 187, तो 187 पे आप 187 को 0 एज्यूम कर लेंगे और उससे एक डिवीजन आप क्लॉकवाइज इसको डेप्थ देंगे टूल को, तो इसके रेडियस में ये 0.02 मिलीमीटर की डेप्थ करेगा। 0.02 मिलीमीटर रेडियस में डेप्थ का मतलब है कि वर्क पीस का डायामीटर जो है वो 0.04 कम हो जाएगा। 0.02 की डेप्थ जो है वो 0.04 डायामीटर कम करेगा। यहाँ से जो रीडिंग ली जाती है वो रेडियस में होती है, और वर्क पीस का चूँकि डायामीटर रिड्यूस हो रहा है तो वो उसका रीडिंग का डबल वहाँ पे जो है वो मेजरमेंट आएगी। तो इसमें 25 कैलकुलेट मैंने किया हुआ है। 25 डिवीजन यहाँ से जब लेते हैं क्रॉस स्लाइड के स्केल से 25 मिलीमीटर डिवीजन की डेप्थ टूल को देते हैं तो ये 1 मिलीमीटर वर्क पीस का डायामीटर कम हो जाता है। अगला स्केल है हॉरिजॉन्टल स्केल। हॉरिजॉन्टल स्केल से आप इसकी वर्क पीस की लेंथ सेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। ये बड़ा स्केल है, बड़ा व्हील है, और स्केल जो पूरा एक रोटेशन इसका 200 मिलीमीटर का है, तकरीबन 8 इंचेस बनते हैं। और इसमें एक डिवीजन आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि टूल वर्क पीस के अलोंग दी एक्सिस उसमें ट्रैवल करेगा 0 से 1 मिलीमीटर आगे लेफ़्ट साइड पे टूल जो है वो ट्रैवल करेगा। एक डिवीजन पे 1 मिलीमीटर करेगा और उसमें जितने डिवीजन आप ऐड करेंगे टूल जो है वो उतनी लेंथ उसमें कवर करेगा। 25, 30 जितनी भी लेंथ आपने उसको लेंथ तक डायामीटर रिड्यूस करके लेके जाना है, ये हॉरिजॉन्टल स्केल से आप सेट कर सकते हैं। ये इसको स्टार्ट करने के लिए ये इसका कंट्रोल पैनल है मशीन का। ये इस पोजीशन में ये मशीन मेन पावर सप्लाई ऑफ होगी, और इसको अगर हॉरिजॉन्टल कर दूं मैं ये, तो ये ऑन पोजीशन में चली जाएगी। उसके बाद ये स्टार्टिंग लीवर है।
स्टार्टिंग लीवर ऐसे लॉकिंग पोजीशन में होता है, इसको पहले अनलॉक करते हैं इस डायरेक्शन में, और यहाँ से आप इसको डाउन करेंगे तो मशीन जो है वो ऑन हो जाएगी। वहाँ पे देख लेना है पहले कि टूल जो है वर्कपीस के साथ एंगेज ना हो, कोई भी टूल, ड्रिल बिट या टूल पोस्ट में जो लगा हुआ टूल है वो वर्कपीस के साथ एंगेज नहीं होना चाहिए, वरना उसमें वर्कपीस डैमेज हो सकता है, ये टूल जो है वो डैमेज हो सकता है। तो आप इसको डाउनवर्ड ऑन करेंगे, मशीन की रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये इसमें ऑफ़ करने के लिए आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ तक, और उसके बाद इसको लॉक कर देंगे। लॉक करना ज़रूरी है, इसमें कोई चीज़ अगर बाद में अगर अनलॉक रख दी है तो कुछ चीज़ ऊपर गिरेगी तो वो ख़ुद बहुत ऑन हो जाएगी। मे भी उस दौरान आप इसमें मेजरमेंट ले रहे हों या इसको लूज़ कर रहे हों या टाइट कर रहे हों तो कोई ना कोई उसमें एक्सीडेंट का ख़तरा है उसमें। अच्छा, नेक्स्ट इसके ये लीवर्स हैं, इसको कैरेज लॉकिंग लीवर कहते हैं। यहाँ से इसको अगर मैं एंगेज कर देता हूँ तो ये कैरेज को लॉक कर देता है। कैरेज की मूवमेंट जब इस पर थ्रेडिंग करते हैं तो इसको लॉक करना होता है, तो उसमें ये लीवर जो है इसको एंगेज करता है लॉक करने के लिए। अभी ये अनलॉक हो गया तो ये मूव कर सकता है, अगर ये लॉक हो गया तो ये मूव नहीं कर सकता, लॉक हो गया तो इसको अनलॉक कर देते हैं। नेक्स्ट इसका लीवर है क्रॉस फीड लीवर। क्रॉस फीड ऑटो लीवर है बेसिकली। अगर क्रॉस फीड आपने ऑटोमेटिकली लगानी है, वर्क पीस का फेस जो है वो बड़े डायमीटर में है, तो आप टूल को एक साइड से उसकी फेस को कटिंग स्टार्ट करें और इस लीवर को प्रेस कर दें। ये लीवर यहाँ पे एंगेज करेंगे तो ये अभी ये मैनुअल इसकी मूवमेंट जो है वो रुक गई है, तो ये क्रॉस फीड जो है वो फेस जो वर्क पीस का कटेगा वो ऑटोमेटिकली उसकी फीड जो है वो लगती जाएगी। इसको अनलॉक करते हैं। नेक्स्ट लीवर है इसका, इस पे लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल फीड लीवर। लॉन्गिट्यूडनल फीड का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल फीड जो है, अगर वर्क पीस की लेंथ ज़्यादा है तो उसमें एक तरफ से आप डायमीटर स्टार्ट करते हैं रिड्यूस करना, तो उसने 1 फीट तक करना है या 2 फीट तक आगे लेंथ उसकी जो है वो कवर करनी है, टूल ने उस पर ट्रैवल करना है, तो इस लीवर को आप एंगेज करेंगे ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल फीड है ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएगी। तो इसमें मैनुअल फीड अभी रुक गई है, देख लें ये लॉक हो गया है, तो ये लीवर मैंने एंगेज कर दिया है। इसको अनलॉक करेंगे, यहाँ से डिसएंगेज करेंगे तो फिर ये मैनुअल पोजीशन में आ जाएगा। अब इसको हाथ से आप मूवमेंट दे सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट ये एक लीवर है, इसको थ्रेड चेज लीवर कहते हैं। थ्रेड चेज लीवर का ये मतलब है कि जैसे ये एक वर्क पीस है, इसकी थ्रेडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मिलीमीटर लेंथ तक थ्रेडिंग बनी हुई है, तो इसमें जब टूल यहाँ पे स्टार्ट करेगा कटिंग तो आप इस थ्रेड चेज लीवर को नीचे प्रेस कर देंगे। ये पहले ऊपर होता है इधर, इसको डाउनवर्ड इसको एंगेज कर देंगे तो यहाँ से टूल, ये जो टूल है इसकी कटिंग स्टार्ट करेगा और इधर तक जो ही पहुँचेगा तो आप इस थ्रेड चेज लीवर को दोबारा जो है वो ऊपर प्रेस कर देंगे, तो ये यहाँ पे आके इसकी कटिंग जो है वो रुक जाएगी। उससे आप वर्क पीस जो है वो टूल को रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट पोजीशन में दोबारा ले जाएंगे और दोबारा थोड़ी उसमें डेप्थ दे के तो आप उसको थ्रेड चेज लीवर को दोबारा ऑन करेंगे, एंगेज करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करता हुआ कटिंग इधर तक पहुँचेगा तो फिर उसको रिवर्स में ले जाएंगे। ये स्पिंडल लो स्पीड रेंज और हाई स्पीड रेंज लीवर है। लो स्पीड का मतलब है कि इसमें स्पीड चार्ट पे हमें जाना पड़ेगा। ये स्पीड चार्ट है मशीन का। स्पीड चार्ट को आप समझ लें उसमें कि ये इसमें 2 कॉलम है, एक पे कॉलम 1 है। कॉलम 1 में स्पीड आपकी तब फॉल करेगी जब ये लीवर जो है वो लो स्पीड पे नंबर 1 पे होगा, तो ये जो भी स्पीड आपके स्पिंडल की उसमें आरपीएम होंगे वो इन 6 नंबर में से आएंगे, 45, 66, 95, 120, 173, 248। तो इसमें ये लॉन्ग लीवर है, एक इसमें लॉन्ग लीवर लिखा हुआ है, एक शॉर्ट लीवर लिखा हुआ है। लॉन्ग लीवर की 3 पोजीशंस हैं। नंबर 1 ये 90 एंगल पे है, सेकंड पे इसको हम 60 डिग्री एंगल बोलते हैं, और थर्ड पे जो है ये 120 अप्रॉक्सीमेट 120 डिग्री एंगल है। तो ये 3 पोजीशनें इसमें होंगी लॉन्ग लीवर की। शॉर्ट लीवर ये है सेकंड,
इसकी दो पोजीशन है, एक ये 60 डिग्री एंगल पे नज़र आ रहा है और दूसरा ये 120 डिग्री एंगल पे है। तो अभी इन दोनों की पोजीशन जो है, अभी वाली जो स्पीड है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इन दोनों की पोजीशन 60 डिग्री एंगल है। तो 60 लॉन्ग लीवर को हम यहाँ से देख लेते हैं, मिडल वाली 60 डिग्री एंगल है, और शार्ट लीवर जो है वो भी 60, ये फर्स्ट पोजीशन उसमें 60 बता रहा है। तो इसमें पहली रो में पहले कॉलम में इसलिए रहना है कि ये जो स्पिंडल का लो स्पीड रेंज हाई स्पीड रेंज लीवर है ये नंबर 1 पे है। तो जो भी स्पीड होगी वो 1 नंबर कॉलम में ही आएगी, सेकंड में देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने 1 को ही देखना है। तो इसमें मिडल वाली जो पोजीशन नज़र आ रही है और ये जो मिडल वाली स्पीड 66 है वो अभी इसकी स्पिंडल की स्पीड है आरपीएम में, रोटेशन पर मिनट 66। नेक्स्ट में इसमें ये रिवर्स फीड और फॉरवर्ड फीड लीवर का ये मतलब है कि अगर जब आप ऑटो फीड इस पे लेंगे मशीन पे, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ लेफ़्ट साइड पे टूल मूव करेगा, ट्रैवल करेगा, तो उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड फीड, कि ये वर्क पीस के मेन हेड की मशीन के मेन हेड की तरफ फॉरवर्ड होगी। तो इस लीवर को आप इधर सेट कर देंगे तो ये फॉरवर्ड फीड लगाएगा। अगर आपने 0 पे रखा है तो इसमें ऑटो फीड नहीं लगेगी, इसमें आपको हाथ से फीड लगानी पड़ेगी। और इसको अगर आपने रिवर्स फीड पे लगा दिया है, ये रिवर्स फीड पे इसकी पोजीशन कर दी है लीवर की, तो ये रिवर्स फीड राइट साइड पे लगाएगा, टेल स्टॉक की तरफ फीड लगेगी, हेड स्टॉक की तरफ नहीं होगी, उसको रिवर्स फीड कहा जाता है। नेक्स्ट 2 लीवर हैं, इनको स्क्रू कटिंग लीवर कहते हैं। स्क्रू कटिंग लीवर, एक ये राइट वाला भी और ये लेफ़्ट वाला भी। तो इसमें थ्रेड की जो पिच है वो सेट की जाती है कि थ्रेड की पिच आपने 1 मिलीमीटर रखनी है या 1.5 या 2 मिलीमीटर रखनी है। तो इन 2 लीवर की पोजीशन जो है वो आप सेट करेंगे। इस पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 और इस पे भी नंबर जो है वो 1 2 3 4 लिखे हुए हैं। तो इसको इस लीवर को किस पोजीशन में 4 पे रखना है या 1 पे रखना है, तो वो पिच को देख के, पिच चार्ट को देख के आप उसमें लीवर की पोजीशन सेट करेंगे। इसमें ये मशीन का लीड स्क्रू है, इसमें जब थ्रेड बनते हैं तो वो लीड स्क्रू को फॉलो करते हुए मशीन पे जो है थ्रेडिंग की जाती है। और नेक्स्ट है इसमें ऑटो फीड राड को एंगेज करके उसमें मूवमेंट उसको दी जाती है और उससे जो है वो ऑटो फीड लगती है, क्रॉस फीड लगाना चाहें या आप हॉरिजॉन्टल फीड लगाना चाहें। और नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे राड है, इसको स्टार्टिंग लीवर राड कहते हैं। इसके साथ ये स्टार्टिंग लीवर जो है वो कनेक्ट होता है, इससे मशीन को ऑन ऑफ किया जाता है, तो इसको स्टार्टिंग लीवर राड कहते हैं।